हे एवरीवन, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट व्लॉग इस चैनल पर है। उम्मीद है आपको ये व्लॉग थोड़ा अच्छा लगेगा। शायद हो सकता है आप बोर भी हो जाएं, क्योंकि आज पहला व्लॉग है तो ना तो प्रॉपर शूट करना आ रहा है और ना प्रॉपर अभी अच्छे से एडिट करना आ रहा है। पर उम्मीद है जैसे जैसे ये जर्नी आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे सीखते जाएंगे, वैसे वैसे इसमें और इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। तो मैं हूँ अभी अपने शहर में, जो कि शेखावाटी है इस चैनल का नाम। वैसे आपको पता चल भी रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग पहुँचे थे दीपावली के मौके पर। तो जहाँ देखो वहाँ पर भीड़, हद से ज़्यादा भीड़ हो रखी थी और ट्रैफिक पूछो ही मत उसका। तो ना पार्किंग की जगह मिल रही थी ना कुछ और। तो बेसिकली हम लोग अभी जा रहे हैं। एक्चुअली हमारी फैमिली में हम लोगों ने सुना है कि हमारे एक पीढ़ी में दादा होते हैं, जैसे कि परदादा से भी जो पुराने वाली जो पीढ़ी थी, उसमें कोई बाबा जी ही बोलते हैं एक्चुअली उनको, एक संत थे। तो उनकी कोई समाधि है। तो वहाँ पर हमारी 2-3 पीढ़ियों से कोई भी नहीं गया, बस सुनते आए उनको। तो इस बार ठानी कि चलो एक बार वहाँ होकर के ही आते हैं। और यहाँ बीच में भूख लग गई तो सूप खाने लग गए। तो रास्ता थोड़ा सा लंबा था, बट विथ फैमिली थोड़ा सा आसान हो गया। हंसी मजाक में पूरा रास्ता आसानी से निकल गया। लगा कि आप लोगों को भी साथ में बनाए रखें, इसलिए एक परिक्रमा पूरी की। वैसे सुना है किसी से कि 3 परिक्रमा करनी चाहिए या फिर 7 परिक्रमा, पर मैंने एक ही की। और फिर उनकी समाधि एक्चुअली हमें कहीं दिख नहीं रही थी। पापा ने बोला कि चलो सीढ़ियों पर चढ़ कर के ऊपर देखते हैं, कहीं तो दिखेगा। ऊपर से जो आसपास की जो लोकेशन थी वो बहुत
नीचे वाले फ्लोर पर यहाँ पर ग्रोसरी का सामान था पूरा का पूरा। तो देखा कि क्या क्या ऑफ़र्स यहाँ पर चल रहे हैं, क्या क्या सामान यहाँ पर अवेलेबल है, ताकि बाद में कभी जब आए तो ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। सामान बहुत ज़्यादा था, ज़रूरत से ज़्यादा ही यहाँ पर सामान अवेलेबल था। और जो फेस्टिव सीज़न जैसे कि अभी चल रहा है दिवाली का, तो इतनी भीड़ थी यहाँ पर पूछो मत। खैर भीड़ तो हर जगह रहती है, लेकिन फेस्टिवल के मौके पर एक तो ये ऑफ़र लगा देते इतने अच्छे अच्छे, जो इंसानों को वैसे अट्रैक्ट कर लेते हैं। पर बॉस मार्केटिंग है ये, ऑफ़र पे ऑफ़र तो निकालेंगे ना, तभी तो इन लोगों का बिज़नेस चल पाएगा। मुझे एक्चुअली क्या थोड़ा सा कोल्ड की प्रॉब्लम है, तो वॉइस का हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। और देखिए कुछ कुछ ऑफ़र्स क्या समझ नहीं आ रहे, तो यहाँ पर जो हेल्पर लोग रहते हैं वो बड़ी हेल्प करते हैं, अगर उनसे पूछें तो बड़े प्यार से बात करते हैं। उसके बाद हम लोग चले गए सेकंड फ्लोर पर, जो कि हमेशा से गर्ल्स का फेवरेट रहा है और लेडीज़ का भी, कपड़ों वाला सेक्शन। यहाँ पर भी ज़बरदस्त ऑफ़र लगे हुए थे। जो 1100 का था वो 499 में अवेलेबल, जो 1200 का है वो 599 में अवेलेबल। पर समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में उनका प्राइस है क्या, क्योंकि कुछ कुछ पर जो ऑफ़र्स थे वो अलग तरीके से लिखे हुए थे, तो उनका एक्चुअल प्राइस पता ही नहीं चल पा रहा था। यहाँ पर काफ़ी वेराइटीज़ अवेलेबल थी। किड्स सेक्शन भी था, उसमें भी अच्छा स्टॉक था, और जो गर्ल्स वाला था ऑब्वियसली उसमें तो था ही था। वेस्टर्न वियर्स भी थे बट ठीक थे, ट्रेडिशनल वियर्स ज़्यादा अवेलेबल थे यहाँ पर। थोड़ी डिफरेंट वैरायटी लगी बट काफ़ी अच्छा स्टॉक था, तो लगा कि इसको क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए। काफ़ी कुछ कुर्ते ट्राई किए कि कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा है, पर समझ नहीं आता क्योंकि इतनी कोई नीड थी नहीं लेने की। लेकिन वही होता ना कि जब आप 10 चीज़ें देखोगे तो एक तो कोई ना कोई पसंद आ ही जाएगी। और कई बार यूँ लगता है कि भाई भीड़ देख रही है हमें कि कब से कुछ कुछ कपड़े उठा रहे हैं वापस रख रहे हैं, उठा रहे हैं वापस रख रहे हैं, तो क्यों ना एक दो खरीद ही लें, जिसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कोई कपड़ा आप पर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो ऐसे में आपके साथ कोई होना भी ज़रूरी है। तो मैंने भी यहाँ पर वही रिपीट किया जो सब लोग करते हैं, कुर्ता लगा करके देखा अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। साथ में मेरी असिस्टेंट थी, यानी मेरी छोटी बहन, वो बोली नहीं दीदी ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है। पर फाइनली फिर कुछ शॉर्ट लिस्ट किए और उनमें से कुछ परचेज़ किए। एक तो साइज़ की बड़ी प्रॉब्लम होती है दुबले पतले लोगों के लिए, और एक बहुत ज़्यादा हेल्दी लोगों के लिए ऑप्शंस, मतलब वैराइटीज़ होते हुए भी ऑप्शंस है ना, उनके लिए लिमिटेड हो जाता है। वैसे में करे तो करे क्या कोई। आप लोग इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते? ये देखिए मैं फिर से यहाँ पर रेट देख रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसके ऊपर शायद 1300 के अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ था, जबकि इसके ऊपर जो लगा रखा था इन्होंने बोर्ड, उस पर लिख रखा था 400। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जितने भी यहाँ पर कुर्ते थे क्या वो सभी सेम रेट के थे। तो यहाँ से मैं गई, वहाँ पर जो हेल्पर एक दीदी थी वो थी, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मेरा जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था उसको क्लियर किया। तो शॉपिंग करने में मेरी बड़ी उनकी हेल्प रही। इसके बाद हम लोग आ गए इधर जहाँ कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट था। यहाँ पर आकर के देखा तो भाई हालत ख़राब, इतने सारी वैराइटीज़ थी, इतनी सारी, समझ ही नहीं आ रहा कौन सा खरीदे। और सब पे ऑफ़र है, ये भी नहीं कि एक दो पर ऑफ़र है तो इंसान छांट भी ले उसको, सब पर ही ऑफ़र अवेलेबल। और ऐसा भी नहीं कि सामान घटिया था, बहुत अच्छा सामान अवेलेबल था। अब बताइए, कपड़े धोने वाला बेचारा एक सर्फ होता है, उसमें भी उन्होंने हज़ार वैराइटीज़ निकाल रखी हैं बाहर। अब कोई करे तो करे क्या। तो पर्सनल यूज़ के लिए तो जो सामान होता है उसमें तो वैराइटीज़ होना और उनमें कंफ्यूज होना बिल्कुल लाजमी बात है। यहाँ पर कुछ बॉडी लोशंस थे, तो निविया वाला मैंने अभी लेटेस्ट ट्राई किया, मुझे ये थोड़ा अच्छा लगा। एक्चुअली पहले किसी टाइम पर मुझे कॉस्मेटिक चीज़ों का हद से ज़्यादा शौक़ हुआ करता था, लेकिन अब ऐसी हालत है कि भाई कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं यूज़ करना। इसके बाद मैंने यहाँ से निविया का बॉडी लोशन एक ले लिया था, इसके ऊपर भी ऑफ़र अवेलेबल था। तो मेन तो इस वीडियो का जो है वो ये था, इतना सा इस मॉल वाले का, तो कि वैराइटीज़ हद से ज़्यादा अवेलेबल, ऑफ़र सब पर अवेलेबल, तो आपकी लग जानी है। मतलब जो भी यहाँ गया है ना उसकी हालत ख़राब हुई है, क्योंकि वो बेचारा क्या ख़रीदने आया था और वो देख करके ऑब्वियसली वो थोड़ा तो डिस्ट्रैक्ट हो गई होगा।
तो हर किसी ने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा परचेज़ किया है। यहाँ पर मम्मी 2-3 कुर्तों को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी। तीनों ही ब्लैक कलर के थे कि मैं इनमें से कौन सा लूँ। बड़ी मुश्किल से एक फ़ाइनल किया। उसके बाद हम लोग आ गए नीचे और बिलिंग वाली लाइन बहुत लंबी चौड़ी थी, पर लकीली हम लोग जिस रो में जाकर के खड़े हुए थे वहाँ पर इजीली नंबर आ गया, तो हो गया। इसके बाद हम लोग मॉल से बाहर आए। हम लोगों ने ई रिक्शा पकड़ा घर आने के लिए, क्योंकि गाड़ी लेकर के जाना बड़ा मुश्किल काम है कि वहाँ पर एक तो ऑन रोड ये है और फिर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। पार्किंग के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी, तो हम लोगों ने पापा को घर भेज दिया। हम लोगों ने ई रिक्शा पकड़ा, मैं, मम्मी और मेरी बहन है। हम लोग चल पड़े वापस घर की ओर। रास्ते में दीपावली के लिए कुछ सामान भी लेना था, तो ई रिक्शा वाले अंकल बड़े ही कोऑपरेटिव थे, तो उनको बोला कि अंकल आप प्लीज़ बीच में रोक लीजिएगा, हमें थोड़ा सा सामान लेना है। तो यहाँ पर मैं और मम्मी गए। हम लोगों को लक्ष्मी जी का जो पाना बेसिकली बोलते हैं वो चाहिए था, बाकी सारा सामान घर पर अवेलेबल था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि मार्केट में आजकल इसमें भी वेराइटीज़ अवेलेबल हैं। एक 250 300 रुपये का एक बॉक्स था जिसमें लक्ष्मी जी की और दिवाली की पूजा से जितना भी जो सामान ज़रूरी होता है वो पूरा पैकेज यानी कॉम्बो आप बोल सकते हो वो था। एक 150 रुपये का था, तो सामान तो सेम सेम ही था उसमें। तो मम्मी ने बोला कि फिर छोटे वाला ही ले लो, क्योंकि लक्ष्मी जी को खुश होना होगा तो वो तो 150 वाले में भी खुश हो जाएंगी, और बिना उनके भी पाने के भी अगर पूजा की जाए तब भी लक्ष्मी जी खुश हो जाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर वो, ये देखिए मम्मी इनको बोल रही हैं कि आप दिखाइए हमें जो सामान चाहिए। तो इन भैया ने ही हमें बताया था कि मैडम एक तो 300 रुपये का है, एक 150 रुपये का, एक 100 रुपये का, एक 50 रुपये का भी है। पर ठीक हम लोगों ने 150 रुपये वाला लिया। पता नहीं सस्ते वाला देख लेते हैं ना, तो और अगर आप ठीक ठाक हो, थोड़ा सा कपड़े वगैरह ठीक ठाक पहन रखे हैं, तो दुकान वाले ऐसे घूरते हैं जैसे पता नहीं क्या ही गुनाह कर दिया भाई। अरे भाई ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हर इंसान मतलब महंगाई खरीदे, और महंगा खरीदने से हो क्या जाएगा, जबकि काम एक ही होना है तो सब चीज़ों से। कभी भी आप भी ये ट्राई कर करके देखना कि अगर 3 वैरायटीज़ आपको दिखाई गई हैं और अगर आप बीच वाली उठाते हो या सस्ते वाले लेते हो ना, वो आपको यूँ घूर घूर के देखते हैं। इसके बाद ये ख़रीदने के बाद हम लोगों ने कुछ कॉटन लिए बत्ती बनाने के लिए, क्योंकि जो बनी बनाई बत्ती आती है वो मम्मी को पसंद नहीं होती, तो हम लोग ऐसे ही हमेशा लेते हैं। इसके बाद हमें ज़रूरत थी दियों की। हम लोग यहाँ पहुँच गए। खुली दुकानें थी जो सड़क किनारे लगी रहती हैं, तो ये बड़ी ही रीज़नेबल रेट पर दे देते हैं और बड़े प्यार से बात करते हैं लोगों को। तो हम लोगों ने यहाँ पर दिए लिए। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि लक्ष्मी जी के लिए भी अलग से दिया लेना होगा। भाई साहब यहाँ पर भी उतनी ही वेराइटीज़ अवेलेबल। खैर छोड़िए, छोटे वाले दिए हम लोगों ने लिए नॉर्मल बत्ती करने के लिए, घर के बाहर जो भी है डेकोरेशन के लिए, और बड़े वाला यहाँ पर मम्मी देख रही हैं जो कि हमें लक्ष्मी जी की पूजा के लिए चाहिए था। ये सब लेने के बाद में हम सब लोग वापस बैठ गए ई रिक्शा में। अंकल बड़े ही कोऑपरेटिव थे, वो सब वहाँ से लिया, और ई रिक्शा में बैठते हुए सफ़र बड़ा ही शानदार था, मज़ा आ रहा था। उसको एंजॉय करते हुए हम लोग रवाना हो गए हमारे घर की ओर।
यहाँ पर हम लोग उतर गए हमारी कॉलोनी के मेन गेट पर। वहाँ से पैदल घर आए, बहुत नज़दीक में था, वॉकिंग डिस्टेंस है, 1 ही मिनट का रास्ता, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो हम लोग यहाँ से उतर करके पहुँच गए घर पे। अब लगानी थी मेहंदी, तो हम यहाँ पर मेहंदी वाले को बुलाया, जो कि बहुत प्यारी बच्ची थी। हाँ बच्ची कहूँगी, मतलब मेरे से 3-4 साल छोटी थी। ये बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बट इसकी जो मेहंदी लगाने का जो आर्ट है बहुत एक्सट्रीम लेवल का है। मुझे बड़ी अच्छा लगा कि एक ऐसी बच्ची से मेहंदी लगाई जो कि मेहनत कर रही है, मतलब अपना इंडिपेंडेंट है वो फाइनेंशियली। और यहाँ के लोग, कॉलोनी वाले लोग भी बड़े प्यारे से हैं, जो इसको मतलब काम देते हैं, और ये बड़े ही प्यार से मन से लगाती है। यहाँ बैठी बैठी ये मेरे से हंसी मजाक कर रही थी, अपनी साइन लैंग्वेज में मुझसे बात कर रही थी, बड़ी फ़नी बातें करती है। तो एक अच्छा कनेक्शन इसको लगा, इसको भी मेरे साथ मिल करके काफ़ी अच्छा लगा। ये काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ बैठी थी। मुझे, बहन को, मम्मी को, चाची को, सबको ये मेहंदी लगा रही थी। कुछ कुछ वर्ड्स जो समझ नहीं आ रहे थे, वो कौन से ही ये न्यूज़पेपर पर लिख रही थी और वो समझाने की कोशिश कर रही थी। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम इसके साथ निकला। आप लोगों के आसपास भी अगर ऐसे लोग रहते हैं तो प्लीज़ उनकी हेल्प करिए। हेल्प ऐसे नहीं कि कुछ दान दे करके, बल्कि हेल्प ऐसे कि अगर वो मेहनत करने में कैपेबल हैं और वो करना चाहते हैं तो आप उनको मौका ज़रूर दीजिए। तो ये था आज का पूरा दिन काफ़ी अच्छा रहा। बाबा जी के दर्शन हो गए जिनको कि हम लोग मानते आए हैं, शॉपिंग भी हो गई, मेहंदी भी लगा ली, ऐसे सारे काम हो गए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कोशिश रहेगी कि इसमें और इम्प्रूवमेंट होता रहे, बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को, जैसे कि सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और एक बात और बता दूं कि इस व्लॉग चैनल का नाम शेखावटी मैंने इसलिए रखा क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ तो अपने शहर की बात ही कुछ और होती है, तो उसका नाम तो जुड़ना ही चाहिए कम से कम, ताकि सब लोग उसी नाम से मुझे भी पहचान मिले, मेरे शहर को, उस वातावरण को पहचान मिले। थैंक यू। और ये थी वो बहुत प्यारी सी मेहंदी।